राम। महादेव हैं आप। मनुष्य देव सभी आपको पूजते हैं, फिर भी हर दिन आप एक मनुष्य का नाम जपते हैं, क्यों? जगत जननी हैं आप, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मुझी से पूछती हैं आप, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं देवी कि आप श्री राम कथा मेरे मुख से सुनते सुनते थकती नहीं? जब आप सुनाते सुनाते नहीं थकते तो मैं सुनते सुनते कैसे थक सकती हूँ? सत्य तो ये है कि श्री राम के नाम में उनकी बात कहने सुनने में मन बड़ा रमता है। रमेगा क्यों नहीं? मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंध कर भी मर्यादा की नई सीमाएं रचने वाले हैं विष्णु के अवतार श्री राम। तो एक बार फिर से सुनाइए ना श्रीमद् रामायण कथा। मैं गणेश स्तुति भी कर आई हूं, तो कथा सुनने में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो आज्ञा देवी। तो आइए आरंभ करते हैं। भारत की आत्मा, परम परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। महापवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है एक नगर जो त्रेता युग में सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। इक्ष्वाकु के वंशज भगीरथ, रघु और अज को जन्म देने वाला नगर, जिसे कोई युद्ध में जीत ना सका, अयोध्या। जहां उस काल में राज किया करते थे संसार के हर सुख के स्वामी, पर पुत्र सुख से वंचित महाराज नेमी, जिन्हें भविष्य दशरथ के नाम से जानने वाला था। श्राद्ध की रीतियां पूर्ण हुई महाराज नेमी। जी आचार्य। पितामह रघु, आपके आशीर्वाद से मैं यथाशक्ति अयोध्या का शासन संभाला। अयोध्या प्रसन्न है। आज सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। एक पुत्र के अतिरिक्त। एक पुत्र जो मेरे उपरांत अयोध्या को प्रज्वलित कर सके। एक पुत्र जो सूर्यवंश के तेज को आगे ले जा सके। ऐसे एक पुत्र का आशीष दीजिए पितामह। अब आप अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, आइए।
प्रजा के सामने अपनी दुर्बलता दिखाने से प्रजा का बल घटता है। अयोध्या के महाराज को ये शोभा नहीं देता। मत भूलो कैकेयी कि अयोध्या के महाराज एक मनुष्य भी हैं। क्या तुम्हें मेरी पीड़ा का आभास नहीं? कब से एक ही स्वप्न तो संजोए बैठे हैं हम दोनों, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। महाराज कहते हैं भोर में देखे स्वप्न अवश्य पूर्ण होते हैं। आज भोर में मैंने एक स्वप्न देखा महाराज। उस स्वप्न में नन्हे नन्हे पैर हमारे आंगन में चल रहे थे। हमारे उपवन में, हमारे कक्षों में किलकारियां गूंज रही थी महाराज, आपकी संतान की। संतान? क्या उनमें कोई पुत्र भी था कैकेयी? चारों महाराज। मैंने स्वप्न में आपके 4 पुत्र देखे हैं, रघुवंश के 4 वंशज। सच कैकेयी? अयोध्या की राजसभा में उपस्थित सभी को इस बात की सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के मित्र देवराज इंद्र ने हमसे सहायता मांगी है और अयोध्या इस सहायता का उत्तर देगी। सम्रासुर के विरुद्ध इस युद्ध में मैं अयोध्या के सम्मिलित होने की घोषणा करता हूं। क्षमा करें महाराज। जिस युद्ध से अयोध्या का कोई संबंध ना हो, उस युद्ध में हमें क्यों सम्मिलित होना? क्या अयोध्यापति को अपने किसी निर्णय के लिए तर्क देने की आवश्यकता है ऋषि ज्वाली? महामंत्री सुमंत, महाराज ने हमें सभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते और प्रजाहित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा बाध्य है। कुलगुरु, यदि हमारे प्रश्न नीतियों के विरुद्ध हैं तो हम अपने प्रश्न को वापस लेने की तैयार हैं। ये बड़ बोले जवाली, सदा ही अनुचित प्रश्न पूछते हैं। राजा अपने निर्णय में प्रजा से सहमति ले, यही नीति है। आशा है महाराज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे ऋषि ज्वाली। क्षमा करें महाराज, जनता का प्रश्न यह है कि यदि सम्रासुर जीतता है तो उसमें हमारी कोई हानि नहीं है, और यदि देवतागण जीतते हैं तो उसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। तो फिर इस युद्ध में सम्मिलित होकर हम अपना धन और जनशक्ति को क्यों व्यर्थ करें? ऋषि ज्वाली, अयोध्या के इस युद्ध में सम्मिलित होने के 3 कारण हैं। पहला कारण मित्रता। हमारे मित्र ने हमसे सहायता मांगी है। रघुवंशी सदैव मित्रता का मान करते हैं। दूसरा कारण, दूर फैली अग्नि को यदि बुझाया ना जाए तो उसे निकट आने में अधिक समय नहीं लगता। दंडक वन अयोध्या से अधिक दूरी पर नहीं है। और तीसरा कारण, राजा का धर्म, जो है प्रजा की हर संकट से रक्षा करना, वो संकट जो सामने हो या वो संकट जो आने वाला हो। इसीलिए अयोध्या और प्रजा के हित में सम्रासुर के विरुद्ध
इस युद्ध का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। ऋषि जबाली, आशा करता हूं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। क्षमा करें महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न इतना सरल नहीं है। उत्तराधिकारी के बिना महाराज राज नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी वीरता और कौशल पर कोई संदेह है, किंतु नियति को कोई नहीं जानता महाराज। यदि आपके साथ युद्ध में कुछ अनहोनी हो गई तो अयोध्या का क्या होगा, रघुकुल का क्या होगा महाराज? ऋषि जबाली, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की प्रथम योग्यता है धर्म की रक्षा, ना कि वंश की रक्षा। आपकी चिंता है मेरे कुल के भविष्य की सुरक्षा, किंतु मेरी चिंता है मेरे कुल के पूर्वजों के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा। मैं उन महाराज हरिश्चंद्र का वंशज हूं जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का त्याग किया। उन भागीरथ का वंशज हूं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर उतारा। धर्मवीर रघु का रक्त मेरी धमनियों में बह रहा है। मेरा वंश रहे ना रहे, किंतु रघुकुल की रीति नेमी कभी नहीं तोड़ेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज नेमी की, महाराज नेमी की, महाराज नेमी की। प्राण जाए पर वचन न जाए। कि भोजन के साथ सरयुग का जल रख लिया है ना, उन्हें वही भाता है। युद्ध के लिए अतिरिक्त कवच तो रख लिए हैं ना। देवासुर संग्राम है तो ध्यान रहे, महाराज के सारे दिव्यास्त्र सुरक्षा में सज्ज रहे। जय हो महाराज। इसे शीघ्र करो। समझता हूं, किंतु तुम्हारा पति एक राजा है और राजा की पत्नी होना सरल नहीं। तुम तो अपना धर्म अच्छे से समझती हो, मेरी हर आवश्यकता का पूरा ध्यान रखती हो। तो साम्राज्य चलाने के लिए मेरे पास पूरा मंत्रिमंडल है, किंतु इस राजमहल को और मुझे तुम्ही ने तो संभाल रखा है। चलिए, आप प्रसन्न तो हुई, अब हमें विदा कीजिए। विजयी होके लौटिएगा। मैं आपके स्वागत में सज्ज रहूंगी और यहाँ सबका ध्यान रखूंगी। सुमित्रा, तुम कितनी निस्वार्थ हो, मानो तुम्हारा जन्म ही सबकी सेवा के लिए हुआ है। कितनी चिंता करती हो सबकी। सबसे अधिक चिंतित तो कौशल्या दीदी हैं। जब से आपके युद्ध में जाने की घोषणा हुई है, बस उपवास करके मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही हैं। रानी सुमित्रा ने बताया कि आप चिंतित हैं। चिंतित थी, इसलिए यहाँ आई थी। अब प्रार्थना के बाद मन शांत है। धर्म युद्ध में नारायण आपका साथ दें।
कैकेयी, मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। विजयी होकर लौटिएगा अयोध्यापति। जो कह रही हो तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं। मंत्रा, आओ मेरी मदद करो। कस के बांधना। विचित्र हट है ये कैकेयी। कभी सुना है किसी रानी को ऐसा करते हुए? ये शुभ नहीं है, ये शुभ नहीं है कैकेयी। विलंब हो रहा है, शीघ्र करो मंत्रा। क्यों चिंता करती हो? हाँ, कुछ नहीं होगा मुझे। अश्वपति की बेटी हूं मैं, योद्धाओं के बीच में पली बड़ी हूं। कहाँ गई मेरी वो मंत्रा जो कहा करती थी कि पूरे भारतवर्ष में मुझ जैसी वीरांगना नहीं? क्या हुआ मेरी उस मंत्रा को? ये शुभ नहीं है कैकेयी, ये अनर्थ है। मैंने कहा ना तुमसे, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरी प्यारी माँ। हाँ, मेरी बच्ची। विदा। लौट के आना कैकेयी, लौट के आना। आऊंगी अपने राजा को साथ लेकर। अयोध्यापति महाराज नेमी की, अयोध्यापति महाराज नेमी की, अयोध्यापति महाराज नेमी की, अयोध्यापति महाराज नेमी की, अयोध्यापति महाराज नेमी की। अयोध्या के वीरों, प्रस्थान। ठहरिए। कैकेयी, तुम यहाँ? तो और कहाँ होना चाहिए? आप ही ने कहा था ना, जो कुछ मैंने कहा आप मेरी आंखों में देखना चाहते हैं। देख लीजिए। तुम जानती हो ना कि आप मुझसे रुष्ट थे, जानती हूँ, पर क्या करूं, मंत्रा को समझाने में इतना समय लग गया। बेचारी बहुत भयभीत हो रही थी। होना भी चाहिए। अब युद्ध क्षेत्र में शत्रु पर प्रहार करने से अधिक हमें तुम्हारी रक्षा की चिंता करनी होगी। वो तो युद्ध ही बताएगा कि कौन किसकी रक्षा करता है। हमारी बात मानो, आरती करके हमें विदा करो। आरती वो करते हैं जो अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करें। जो साथ युद्ध लड़ती हैं, वो शंखनाद करती हैं।
गुरुदेव, महारानी। प्रणाम महारानी। प्रणाम महारानी। आचार्य वशिष्ठ। मुख मन का दर्पण होता है देवी कौशल्या। कहिए, क्या शंका है? आचार्य, एक स्वप्न है जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, जिसने मेरे मन में हलचल मचा रखी है। नारायण का स्वप्न। हो करो सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। आचार्य, कौन है ये? ये महान संत काकभूषणी है। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अनर्थ नहीं माँ, आप तो संसार की सबसे धन्य माँ है। आपके दर्शन पाकर तो मैं भी धन्य हो गया माँ। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। आचार्य, मैं यहाँ अपनी उलझन लेकर आई थी और आप मुस्कुरा रहे हैं, और श्री काकभूषणी जी का व्यवहार और शब्द, मैं और उलझ गई हूँ। ये उलझन नहीं, शुभ संकेत है देवी। अपने मन को शांत रखिए, नारायण पर ध्यान लगाइए और सब कुछ समय पर छोड़ दें। अयोध्या का, आपका और सारे संसार का शुभ समय आने वाला है। सावधान मित्र, बड़ा ही मायावी है ये संभासुर। मैं ऊपर आकाश में पहरा देता हूँ, आप नीचे भूमि पर सज रहिए। सावधान! अयोध्या के वीरों, अपने स्थान पर अड़िग रहो। अभी भी समय है, लौट जाओ। अवध के वीर धर्म युद्ध से दो स्थिति में लौटते हैं, या तो विजय प्राप्त करके या वीर गति प्राप्त करके। ठीक है,
वीर गति प्राप्त करो। सेना क्षमा मांगो। देवों पर फिर से आक्रमण ना करने का वचन दो और अपने प्राण बचा लो। अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है नेमे। चलो सारथी। यही अवसर है। अयोध्यापति, कुछ नहीं होगा आपको। महाराज, महाराज, युद्ध में क्या हुआ कैकई? युद्ध चल रहा है महाराज, किंतु सम्रासुर के प्रहार से मूर्छित हो गए थे आप। इसलिए आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको यहाँ ले आई। युद्ध चल रहा है और तुम मुझे मेरी सेना से दूर यहाँ ले आई? अयोध्या की रानी होकर तुम? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं आपको खो नहीं सकती महाराज। और मैं अपना धर्म नहीं खो सकता। महाराज, महाराज मैं महाराज, आपके पहिए के नट की धुरी टूटी है महाराज। महाराज रुकिए। महाराज, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं। तुमसे
कहा था मेरा ध्यान भंग मत करो। तुम्हारी इस युद्ध में कोई आवश्यकता नहीं। अब 10 दिशाओं से प्रहार होगा। अयोध्यापति महाराज नेमी की, 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 अयोध्यापति महाराज नेमी की। अनेकों युद्ध लड़े पर ऐसा शौर्य, ऐसा कौशल कहीं नहीं देखा मित्र नेमी। एक रथ पर ऐसा लगा 10 दिशाओं से लड़ रहे हैं आप। अद्भुत। आप महारथी नहीं, आप दशरथी हैं। दशरथ हैं आप। बोलो महाराज दशरथ की, बोलो महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की जय। क्या कही? क्या कही? क्या कही? क्या कही? मुझे क्षमा कर दो। क्या कही? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम तो मुझे बताना चाह रही थी कि रथ के पहिए की धुरी टूट चुकी है, किंतु मैंने तुम्हें अनसुना कर दिया। क्रोध में न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। महाराज, तुम्हारे इस आचरण को मैंने रघुकुल का कलंक समझा, किंतु इतना अपमानित होने के बाद, इतनी पीड़ा में भी चलते रथ के पहिए की धुरी में तुमने अपना हाथ कहीं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज दशरथ को इतना भावुक होना शोभा नहीं देता। क्या कही?
तुमने मेरा सम्मान और वरदान दोनों अर्जित किए हैं। मांगो कैकेयी, जो मन चाहे वो वरदान मांग लो। कैसा वर आर्य? मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अपितु अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। आज रघुकुल की पताका लहरा रही है तो तुम्हारे कारण। नेमी आज दशरथ बना है तो तुम्हारे कारण। इसीलिए कैकेयी, एक नहीं 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। और महाराज आप? कैकेयी, मत बोलो कैकेयी। मैं अयोध्या का राजा भी हूं और एक राजा को ना करके उसका अपमान करोगी। मांगो। जो आ गया महाराज, किंतु सच में इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में आएगा तब आपसे मांग लूंगी। महाराज अपनी प्यारी सी कोमल पत्नी पर इतनी कृपा तो कर ही सकते हैं ना। अच्छी बात है। तुम्हारे ये 2 वरदान महाराज दशरथ पर ऋण रहे। जब चाहो मांग लेना। आपको सच में लगता है महाराज उसकी आवश्यकता होगी? महाराज, संसार का हर सुख दिया है आपने मुझे। कहां दे पाया मैं हर सुख? तुम्हें पुत्र का सुख नहीं दे पाया और अयोध्या को उत्तराधिकारी का सुख नहीं दे पाया। ईश्वर जो देते हैं सही समय पर देते हैं आर्य। देखिएगा आर्य, एक दिन सूर्यवंश में एक पुत्र जन्मेगा। जो चंद्रमा की भांति सौम्य होगा, जिस पर एक बार दृष्टि डाल दे उसे सदैव के लिए आनंद से भर देगा। महादेव, कैकेयी को वरदान मिला, फिर आगे क्या हुआ श्री राम की कथा में? नेमी के पराक्रम की भांति ही दशरथ नाम भी 10 दिशाओं में प्रसिद्ध हुआ। पर देवी, अति प्रसिद्धि जन्म देती है अति विश्वास को, और पाप और पुण्य की सीमा रेखा भी इसी विश्वास से बनती है। जो कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता। विचार करिए शुभ जानी, तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।
पुत्र श्रवण, हम काशी पहुंच गए? अभी नहीं बाबा, अभी तो बहुत लंबा मार्ग शेष है। देखा ज्ञानवती, झूठ बोलता तुम्हारा श्रवण। हमें काशी ना ले जाकर यहाँ वहाँ भटका रहा है, क्योंकि वो हमसे बिछड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि काशी जाकर हम उससे दूर हो जाएंगे। हाँ यही बात है, नहीं होना चाहता मैं आप लोगों से दूर। इसमें बुराई ही क्या है? और आप लोग भी क्यों चाहते हो कि मैं आपको छोड़ दूं? मैं आपको कोई कष्ट दे रहा हूँ? नहीं मेरे लाल, कष्ट क्या होता है ये तूने तो कभी जानने ही कहाँ दिया। अंधे हैं, उस पर चलने फिरने में लाचार, पर हमारी आंख बनकर दुनिया दिखा रहा है, पाँव बनकर घुमा रहा है हमारा पुत्र। हम तो बूढ़े हो गए, पर तेरे आगे तो सारा जीवन पड़ा है। हमें संभालता रहेगा तो संसार कैसे देखेगा? अपने संसार को काशी छोड़ दूं, नया संसार बसाने को? मुझे नहीं देखना ऐसा संसार। मेरा तो सारा जीवन है आप दोनों। नहीं लेकर जाऊंगा मैं आप दोनों को काशी। मरते समय तक आप दोनों की सेवा करूंगा मैं। चुप! संध्या के समय पर ऐसे शब्द कौन कहता है? ऐसी बात कहकर जीते जी मार डालेगा हमें। नहीं बाबा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। वो तो आपने ऐसी बात की तो अनायास मुख से निकल गया। बस आ, नहीं जाएंगे तुझे छोड़ के। जा कहीं से पानी ले आ, प्यास लगी है। मैं आज तक आखेट से खाली हाथ नहीं लौटा हूं, आज भी नहीं लौटूंगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई हाथी जल पी रहा है। सामने गया तो भाग खड़ा होगा। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं हूं फट्। शब्द भेद। अद्भुत कथा है ना? दशरथ का अति विश्वास उसे पाप की ओर ले गया, और पाप से मिला श्राप जो श्री राम के जन्म का आधार बना। हाँ देखिए, परंतु श्री राम जन्म का आधार केवल दशरथ को मिला श्राप ही नहीं था, अपितु किसी और को मिला वरदान भी था। वरदान? हाँ,
उस भक्त को मिला वरदान जो अपनी भक्ति से ही शक्ति पाकर ऐसा महा अधर्मी बन गया कि उसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री राम अवतार लेना पड़ा। वो वरदान जो विश्रवा ऋषि के पुत्र दशानन को मिला। जिसे ये संसार भविष्य में रावण के नाम से जानने वाला था। यहाँ आ जाओ दशानन। वहां भी क्यों रहे हो? क्योंकि सोने की लंका यहीं से दिखती है माँ। देख रहा हूं कि कैसे मेरा सौतेला भाई कुबेर वहां लंका में भर भर के जी रहा है और हम यहां मर मर के जी रहे हैं। कितनी बार समझाया है, तुलना नहीं, प्रतीक्षा करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार तुम्हारे पिता विसर्वा। मत लो ये नाम मेरे सामने माँ। घिन है मुझे उस सब से जो मुझे मेरे पिता से मिला। इस नाम से, इस रिश्ती हुई कुटी से, इस नारकीय जीवन से, इस अन्याय से। कुबेर के भांति हम भी तो उनके संतान हैं, पर उसे मिली सोने की लंका क्योंकि वो यक्ष है। देवताओं का समर्थन प्राप्त है उसे, और हमें मिली भूख। ये रिश्ती हुई कुटी क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। शांत हो जाओ पुत्र। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। प्रतीक्षा लाती है तो केवल निराशा। कुछ मिलता है तो प्रयास से, प्रहार से। क्या किया दशानन? भाग्य ने एक टूटी छत दी थी हमें, वो भी छीन ली। जो भाग्य ने नहीं दिया वो अपने भय से छीनूंगा मैं। 10 सिर मिले हैं ना मुझे, हर एक के लिए एक एक लोक जीतूंगा मैं। 10 दिशाएं दशानन के नाम से कांपेंगे। पुत्र। हाँ, बस कुछ दिन सौतेले भाई कुबेर के दान पर जी लो। मैं वरदान लेकर ही लौटूंगा। कोई आना चाहे मेरे साथ तो आ सकता है। विभीषण, मुझे भी जाना होगा माता, अपने भाइयों को लौटाने। वचन देता हूँ मैं आपको कि अपने भाइयों को धर्म के मार्ग पे लाने का प्रयत्न करता रहूंगा। कुंभकर्ण, डरो मत माँ,
जब मेरे भाई शक्ति लेकर आएंगे हम सबसे प्रतिशोध लेंगे, देवों से, तपस्वियों से, यक्षों से। विश्रवा ऋषि का पुत्र दशानन अपने भाइयों के साथ घनघोर तपस्या में लीन हो गया। भूखा प्यासा हर कष्ट सहकर भी तपस्या करता रहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भैया भैया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दशानन का ये तप दिन से महीनों और महीनों से वर्षों में बदल गया। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा, परंतु ब्रह्मदेव वो प्रसन्न नहीं हुए। धूप, ताप, शीत, वर्षा, प्रकृति की हर बाधा से अविचलित दशानन अपना तप निरंतर करता रहा। सहस्त्रों वर्ष बीत जाने पर दशानन का धीरज भी चूक गया था। अपनी हठ को पाने के लिए अब उसने तप के स्थान पर तलवार का हाथ थामा। सहस्त्र वर्ष तप की अग्नि में जले हम, परंतु आप नहीं पसीजे ब्रह्मदेव। आप भी मेरे पिता की तरह निकले। उन्होंने भी अपने संतानों में पक्षपात किया और आप भी वही कर रहे हैं। देवों को बिन मांगे सब मिला और हमें इतने तप के बाद भी कोई फल नहीं। क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। परंतु यह मुझे स्वीकार नहीं। माना कि सब आपके वश में है, परंतु यह दशानन इतना विवश नहीं। यदि मेरे कर्म स्वरूप आप मुझे वरदान नहीं दे सकते, तो मैं आपको वो लौटाता हूं जो मुझे आपसे मिला, मेरे प्राण। खेल रहे मुझसे खेल रहे। मृत्यु की अनुमति भी नहीं देंगे ब्रह्मदेव। बिन मांगे 10 शीश दिए थे आपने, परंतु परिश्रम के फल स्वरूप एक वरदान नहीं दे सकते। तो देखिए कैसे 10 के 10 काटकर आपको अर्पित करता हूं।
ये मेरा अंतिम शीश है। अगर मेरी तपस्या सिद्ध नहीं हुई तो ये अवश्य सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा पक्षपाती है। ये सिद्ध हो जाएगा कि कोई कर्म फल नहीं होता। कर्म फल होता है दशानन, और इसीलिए मैं आया हूं। तुमने अपने 9 शीश त्याग दिए, 10वां शीश भी देने को सज हो। तुमने अपने त्याग की पराकाष्ठा से एक वरदान अर्जित कर लिया है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ऐसा कि दोबारा 10 शीश अर्पित ना करने पड़े। अमर कर दो मुझे। अमरता देने का अधिकार मेरे पास नहीं है दशानन। कुछ ऐसा मांगो जो मैं दे सकूं। तो अभय दान तो दे सकते हो। किसी के हाथों ना मर सकूं, ये वरदान तो दे सकते हो। न देवता न असुर, न राक्षस न यक्ष, न गंधर्व न किन्नर, न पशु न पक्षी न नाग न कीट, न भूत न पिशाच न बेताल, कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। बड़ा छोटा हृदय है आपका ब्रह्मदेव। तपस्या मेरे भाइयों ने भी की, वरदान उन्हें भी चाहिए। कुंभकर्ण, प्रणाम ब्रह्मदेव। मांगो अपनी तपस्या का वरदान। इंद्रासन मांगो कुंभकर्ण। इंद्र, इंद्र, मुझे निंद्रासन चाहिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। मूर्ख, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था। श्राप की भांति दिया हुआ वरदान भी लौटाया नहीं जा सकता दशानन। कुंभकर्ण 6 माह तक सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। जागते हुए 6 माह में ये अजय और अमर रहेगा। इसके बाद ये पुनः निद्रासन में चला जाएगा। किंतु ध्यान रहे, 6 माह से पूर्व यदि इसे जगा दिया गया तो ये अपनी अजयता और अमरता खो देगा। उस समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर स्वयं मां सरस्वती आकर विराजमान हो गई थी। इसीलिए उसने इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांग लिया। और यदि ऐसा ना होता देवी, तो कुंभकर्ण और दशानन के जोड़कर इस संसार में किसी के पास कोई तोड़ ना होता। और विभीषण, तुम्हें क्या चाहिए? सद्मार्ग का ज्ञान ब्रह्मदेव, ताकि मैं अपने भाइयों और अपने परिवार को धर्म का मार्ग दिखा सकूं। इसीलिए मुझे श्री हरि की भक्ति का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु।
ब्रह्मदेव से वरदान पाने के पश्चात दशानन ने अपने लक्ष्य की ओर प्रथम पग बढ़ाया। और लक्ष्य थी त्रिकूट पर्वत पर बनी दशानन के सौतेले भाई कुबेर की नगरी स्वर्ण मंडित लंका। बड़े भैया, बड़े भैया, भैया। क्या वरदान मांगा था भाई? यही कि मैं अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर उसे धर्म का मार्ग दिखा सकूं भैया। तो अब विभीषण बताएगा दशानन को धर्म का मार्ग, और यदि मैं तुम्हें मृत्यु का मार्ग बता दूं तो क्या लगता है विष्णु आएगा तुम्हें बचाने? छोटे भाइयों की रक्षा करना बड़े भाई का धर्म होता है भैया, छोड़ दीजिए इसे। लो, छोड़ दिया। विष्णु का स्वप्न त्याग कर अपने जीवन के सत्य को पहचानो। यह है तुम्हारे जीवन का सत्य, यह है तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में। भैया, शूर्पणखा, दशानन, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मिला मां। अब मैं दिखाऊंगा मुझे प्रयास से क्या मिला। जो भाग्य ने नहीं दिया वो अपने भय से छीनूंगा मैं। दसों दिशाएं दशानन के नाम से कांपेंगी। अब हम सबसे प्रतिशोध लेंगे भाई।
धन्य हुआ मैं पिताश्री, आप कुबेर से मिलने आए। आपके आदेशों का पालन होगा। प्रसन्नता है हमें, तुम लंका के वैभव को भोग रहे हो, पर क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया है कुबेर? सौतेले ही सही, परंतु कैकसी के पुत्र तुम्हारे भाई हैं और शूर्पणखा तुम्हारी बहन। क्या ये तुम्हारा विशर्वा के पुत्र का धर्म है? पिताश्री, मुझे खेद है पिताश्री, भूल हुई मुझसे, पर अब मैं इसे सुधारूंगा। वे माता कैकसी के पुत्र मेरे ही भाई हैं, उन्हें मैं अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करूंगा और बहन शूर्पणखा के लिए योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह संपन्न करूंगा। और फिर मैं आ रहा है, वो आ रहा है, आपका पुत्र दशानन आ रहा है। यह तो बहुत शुभ समाचार है। मैं कुबेर के साथ इसी विषय पर बात कर रहा था। अब कुबेर के साथ मिलकर मेरे दोनों पुत्र शक्ति और बल का प्रयोग करके पूरे संसार का कल्याण करेंगे। दशानन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं आर्य। जाइए, कुबेर अपने प्राण बचाइए। हाँ। सभी को सूचित कर दो, हम लंका छोड़ के जा रहे हैं। पुष्पक विमान को मूल्यवान रत्नों से लादवा दो, शीघ्र। तो महान धर्माज्ञ ऋषि विश्रवा लौट आए अपने तप से। प्रणाम। क्या वरदान लेकर लौटे हैं? विनम्रता, जिसका तुम में अभाव है। अभाव तो बहुत से हैं ऋषिवर। घर पर छत का अभाव, थाली में भोजन का अभाव, माता को आदर का अभाव, पिता के स्नेह का अभाव, परंतु इस पर कभी दृष्टि नहीं पड़ी होगी आपकी। दशानन, पिता है तुम्हारे, विनम्र बनो। क्षमा माता, परंतु विनम्रता सिखाने के लिए हमारे पिता कभी थे ही नहीं। आप अपने पति से यह पूछिए कि अब तक उस सिंहासन पर विराजमान क्यों हैं, जो अब उनका नहीं मेरा है। पिताश्री, आप दशानन को समझाइए ना। नहीं कुबेर, एक तो राक्षस और उस पर से शक्ति के मद में चूर, इसे समझाने का कोई लाभ नहीं। सुना यक्ष, संत महात्मा का आदेश सुनो, लंका छोड़ दो, अन्यथा दशानन छीन लेगा, लंका भी, प्राण भी। अन्याय है ये, अन्याय है ये।
अन्याय, यही न्याय है। लंका सदैव से राक्षसों का साम्राज्य रहा है। इसे राक्षसों से छीना गया था और आज एक राक्षस इसे दोबारा छीनता है। इससे अधिक विनम्रता मुझे नहीं आती। दशानन! दशानन! तुम अपने पिता का अपमान कर रहे हो। मैं आपके पति को जीवन दान दे रहा हूं माता। शेष ऋषियों पर इतनी दया दृष्टि नहीं दिखाऊंगा। भागो। आज तुमने अपने पिता को नहीं खोया दशानन, बल्कि मैंने अपना पुत्र खो दिया है। मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। तुम में से मेरी कौन सी संतान मेरे साथ चलेगी? माँ, अब हम सबसे प्रतिशोध लेंगे। माँ, मुझे भी यहीं रुकना होगा। अपने भाइयों को उचित मार्ग जो दिखाना है। चलिए आर्य। तो काम की बात प्रारंभ करें। मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं और मुझे कोई मंत्र, कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं महाब्राह्मण हूं। तो दशानन, तुम्हें लंका का नया राजा घोषित किया जाता है। लंकापति दशानन की लंकापति दशानन की लंकाधिपति महाराज दशानन की लंकाधिपति महाराज दशानन की लंकाधिपति महाराज दशानन की। राक्षसों की शक्तिशाली सेना सज्ज है और उनका राजा भी, जो हमारा था, एक बार फिर हमारा होगा, और जो हमारा नहीं, उस पर भी हम अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। क्योंकि अब कोई मुझे हरा नहीं सकता। ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना नाग, ना कीट, ना भूत, ना पिशाच, ना विताल। अजय हूं मैं, अजय।